हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2, इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि सर्टेन सिटी यानी किसी शहर की एयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा जानने के लिए एक स्टडी की गई। क्या जानने के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है एयर में, ये जानने के लिए किसी शहर की एयर में। और वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो कंसंट्रेशन है वो किस में मापी गई? पार्ट्स पर मिलियन में मापी गई। इसका मतलब क्या हुआ? पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? अगर मैं बोल दूं आपको कि 1 ppm सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मतलब हुआ कि एक पार्ट पड़ा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का किसमें? 1 मिलियन पार्ट एयर में, यानी कि 10 लाख पार्ट एयर में एक पार्ट पड़ा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। अगर मैं बोलूं आपको 3 ppm SO2, इसका मतलब 3 पार्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस पड़ी है 1 मिलियन पार्ट एयर में। इसका मतलब ये होता है पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख पार्ट एयर में 3 पार्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस पड़ी है। इसका मतलब ppm का ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो किसी शहर की एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो मापी गई और ये डेटा है 30 दिनों का डेटा है, 30 डेज का डेटा है ये। पहले दिन जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो थी 0.03 ppm, दूसरे दिन जो है SO2 की जो कंसंट्रेशन थी 0.08 ppm। ऐसे 30 दिन का डेटा बनाया गया। तो पहला पार्ट है, देखिए पहले पार्ट में दे रखा है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए इस डेटा के लिए और क्लास इंटरवल आपने क्या लेना है? 0 से 0.04, 0.04 से 0.08 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हम बनाएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो ये जो ऊपर आप जो देख रहे हो ये डेटा किसके बारे में है? ये डेटा सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बारे में है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ, पहला कॉलम लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, जो कि कंसंट्रेशन हमने मापी किस में है? ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में। ये लिख दिया। ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल्स। और क्लास इंटरवल्स आपने कैसे लिखने हैं? दे रखा है 0 से 0.04, 0.00 टू 0.04। सेकेंड लेना है 0.04 टू 0.08। देखिए ये क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.04 का। तो ये देखिए 0.04 में 0.04 ऐड कर दिया, 0.08 आ गया। अब 0.08 में फिर आप 0.04 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.12। तो सेकंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा? 0.08 टू 0.12। इसी तरह आगे वाला क्लास इंटरवल होगा 0.12 टू 0.16। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू देखिए डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है 0.22। तो 0.22 तक हमें क्लास इंटरवल बनाने हैं। देखते हैं कहां तक बनेगा। तो 0.16 से आगे बनेगा 0.20 और फिर बनेगा 0.22, 0.24। तो 0.22 सबसे बड़ा डेटा था, वो तो इसके बीच में आ गया, उसके आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल्स हो गए आपके। उसके बाद ये डेटा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एयर में उसके बारे में है। और ये 30 दिन है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ डेज। जो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 0 से लेके 0.04 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एयर में कितने दिनों के लिए रही? देखिए
0.04 अगर कोई आता है, ये वाला कैलकुलेट नहीं करना है आपने कभी, वो कैलकुलेट कर लो। देखो ये आ गया एक, तो इस दिन रही 0.04 से कम होना चाहिए, ये कैलकुलेट नहीं करना, ये काउंट मत करना। अच्छा उसके बाद देखिए 0.02, उसके बाद एक ये होगी और एक ये होगी। देखिए ये वाली और 0.04 ये दोनों कैलकुलेट नहीं करना, वो आगे वाले में काउंट होएगी। ठीक है, तो 0 से 0.04 में ये 4 डेज के लिए ये कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड की रही एयर में। उसके बाद 0.04 से 0.08, इसमें भी 0.08 वाला कैलकुलेट मत करना, काउंट मत करना। इसको मैं कंफ्यूजन ना रहे तो इनको हटा देता हूं किस्म से, क्योंकि हमने ये तो काउंट कर लिए। 0.04 से 0.08 तो ये नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 डेज के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.04 से 0.08 रही। ये वाला 0.08 तक से कम वाला करना है, 0.08 वाला काउंट नहीं करना। ऐसे आप राइट कर लोगे सारी की सारी जो नंबर ऑफ डेज 0.08 से 0.12 ppm SO2 की कंसंट्रेशन एयर में कितने दिनों के लिए रही, ये मैं पहले ही मैंने राइट कर रखा है, तो आप काउंट कर लेना। 9, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 2। तो ये हो जाएगी आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है फॉर हाउ मेनी डेज, कितनों दिनों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.11 ppm से ज्यादा थी। तो 0.11 से ज्यादा वाले जो डेटा है वो आप देख लो इसमें से। 0.11 से ज्यादा देखिए, 0.11 से ज्यादा एक तो ये है, ये है, ये है, एक ये हो गया। ठीक है, ये, उसके बाद ये वाला हो गया 0.11 से ज्यादा। बस देखिए 3 4 5 6 7 8, तो 8 डेज के लिए बिल्कुल इजी था। सेकंड पार्ट है फॉर 8 डेज, 8 दिनों के लिए कंसंट्रेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में वो वाज मोर, वो ज्यादा थी। किससे ज्यादा थी? 0.11 ppm से ज्यादा थी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए यहां पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 14.2। देखिए कहता है 3 सिक्के, ये 3 सिक्के हैं, ये कॉइन्स है। 3 कॉइन्स जो है टॉस मैंने उछाले गए, 30 बार उछाले गए। ये 3 सिक्के लिए और तीनों सिक्कों को 30 बार इकट्ठा उछाला गया है। एक बार तीनों को इकट्ठा उछाला, दूसरी बार तीनों को इकट्ठा से उछाला, इस तरह 30 बार इकट्ठा उछाला गया 3 सिक्कों को। और हर बार नंबर ऑफ द हेड्स अकरिंग, तीनों सिक्कों में इकट्ठा 3 बार हेड आया। ये नोट किया गया कि कितनी बार जो है नंबर ऑफ हेड इकट्ठा आया तीनों में। ठीक है, तो पहली बार जब उछाला गया तो तीनों में इकट्ठा हेड नहीं आया। ठीक है, किसी में भी नहीं आया।
इसका मतलब। दूसरी बार जब तीनों सिक्कों को इकट्ठा उछाला गया तो एक सिक्के में हेड आया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा समझना है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 3 सिक्के हैं, उनको उछाला गया, तीनों सिक्कों में इकट्ठा नहीं। इसमें क्या है, ये देखा गया कि तीनों सिक्कों को जब इकट्ठा उछाला गया कि एक में हेड आया या दूसरे में 2 में हेड आया या तीनों में हेड आया या किसी में भी हेड नहीं आया। ठीक है, तो पहली बार जब तीनों सिक्कों को इकट्ठा उछाला गया तो किसी में भी हेड नहीं आया, तो 0। जब दूसरी बार जब तीनों सिक्कों को इकट्ठा उछाला गया तो एक सिक्के में हेड आया, बाकियों में टेल आई, तो एक में हेड नोट कर लिया गया। जब तीसरी बार तीनों सिक्कों को इकट्ठा उछाला गया तो 2 सिक्कों में हेड आया, एक में टेल आया, तो तीसरे वाले को नहीं नोट किया, ऐसे है। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है। तो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाइए। तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होगी, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी। बिल्कुल आसान है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है हमें। तो यहां लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कैसे बनेगी, एक साइड में लिखूंगा नंबर, ये नंबर ऑफ हेड्स है ना कि कितने बार हेड्स आया है कितने सिक्कों में, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो ये सारा नोट कर लो आप। देखिए 0 या फिर इसमें क्या है 1 है या 2 टाइम्स आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉइन्स है, तो या तो किसी में भी हेड नहीं आएगा या फिर एक सिक्के में हेड आएगा या फिर 2 सिक्कों में हेड आएगा या 3 सिक्कों में हेड आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 4 बार 4 हेड तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि सिक्के ही 3 हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3। और दूसरे में लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार आए हेड्स, इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए डेटा में, इस डेटा में 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, तो ये 0 1 2 3 हमने लिख लिए। 0 कितनी बार आया है, देखिए 0 ये 3 4 5 6, तो 0 हेड मतलब 6 बार ऐसा हुआ कि कोई भी हेड नहीं आया। ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि आगे भी हमें काउंट करना है। 1 जो है कितनी बार आया है, 1 हेड कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स जो है वो एक बार हेड आया, ऐसे आप कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए 2 टाइम्स वो हेड आएगा वो 9 बार, 3 टाइम्स जो 3 जो हेड आए वो कितने बार आए, वो 5 टाइम्स। ठीक है, 6 बार तो कोई भी हेड नहीं आया किसी भी सिक्के में, 10 बार जो है एक ही सिक्के में हेड आया, 9 बार ऐसा हुआ कि 2 सिक्कों में हेड हुआ और 5 बार ऐसा हुआ कि तीनों सिक्कों में हेड आया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहां लिखेंगे हम टोटल, तो टोटल हो जाएगा ये, इसको प्लस करोगे आप 30 टाइम्स जो चला था ना, तो ये बन जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यही बनाने के लिए बोला था और कुछ नहीं बोला था इसमें। ये आ जाएगा आपका आंसर। इनको बिल्कुल अपोजिट लिखना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स में मैंने बिल्कुल साफ साफ उतार रखा है, तो वहीं से आपने उतारना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको राइट किया, थोड़ा सा रफ राइटिंग है इसके अंदर। तो उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.2 का क्या दे रखा है, कहता है पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस तक दे रखी है। ये पाई की वैल्यू दे रखी है
50 डेसिमल प्लेसेस तक लें, यानी कि पॉइंट के बाद ये 50 डिजिट है, ठीक है, 50 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस तक दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए डिजिट 0 से लेके 9 का आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 से लेके जो 9 तक जो डिजिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 0 से लेकर 9 जो डिजिट है उनकी बनानी है ना, तो क्या लिखेंगे हम, एक साइड लिखेंगे हम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट नहीं लिखेंगे, डिजिट कौन कौन सी है, कौन कौन सी डिजिट देखेंगे हम कितनी बार आ रही हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 0 से लेकर 9 डिजिट है उनको देखना है कितनी कितनी बार आ रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइम्स या फ्रीक्वेंसी, 0 जो डिजिट है कितनी बार आ रही है डेसिमल पॉइंट के बाद, 0 देखिए 0, ये देखिए एक तो ये आ रही है और एक ये, ठीक है, 2 बार आया है 0। उसके बाद देखिए 1 देखते हैं, 1 एक तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक जो है वो 5 बार आया है, ऐसे लिख लोगे आप, ठीक है। इस तरह 2 का आएगा, 2 आया है 5 बार, 3 8 टाइम्स, 4 जो है वो 4 टाइम्स, 5 जो है वो 5 टाइम्स, 6 जो है वो 4 टाइम्स, 7 जो है वो 4 टाइम्स, 8 जो है वो 5 टाइम्स और 9 जो है वो 8 टाइम्स, ठीक है। ऐसे आप नोट कर लेना, इसमें से देख के बिल्कुल इजी है। 0 2 बार आई है, 1 5 बार आया है, 2 5 बार आया है, 3 8 बार आया है, ऐसे आपने नोट कर लेना नंबर ऑफ टाइम्स ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल आप प्लस करेंगे तो ये 50, क्योंकि टोटल 50 डिजिट्स है ना, तो ये टोटल हो जाएगा 50। ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, या फिर इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल देते हैं सिंपली। और इनके ठीक बिल्कुल आमने सामने लिखना इनको। तो ये पहले का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, कहता है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट। कौन सी डिजिट ऐसी है जो सब मोस्ट मैंने सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है डेसिमल के पॉइंट के बाद, और कौन सी डिजिट ऐसी है जो सबसे लिस्ट में सबसे कम बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद। देखिए सबसे कम बार रिपीट हो रही है 2 बार, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है 0, और सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है यहाँ पे देखिए 8 बार, 8 टाइम्स, 8 बार रिपीट हो रही है, एक तो 3 और एक 8 बार एक और भी रिपीट हो रही है 9, तो 3 और 9 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये दोनों डिजिट जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली डिजिट है, और सबसे कम बार रिपीट होने वाली जो डिजिट है वो 0 होगी। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट का, क्या लिखेंगे, इन टेबल में सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्या है, लिस्ट फ्रीक्वेंसी वो है 2। किसकी है 2 फ्रीक्वेंसी, डिजिट 0 के लिए है वो 2 फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो 8 है, और 8 फ्रीक्वेंसी किसकी है, डिजिट 3 की भी है एंड 9 के भी है। तो 0 जो डिजिट है तो क्या हुई, मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली डिजिट तो ये होगी 3 और 9। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग
डिजिट्स, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली डिजिट्स तो 3 एंड 9 हुई, ये आंसर आ गया। एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, सबसे कम रिपीट होने वाली डिजिट कौन सी हुई? 0, क्योंकि 0 सिर्फ 2 बार ही रिपीट हुआ डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने किया। इसी के साथ वीडियो के जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हमने किया। नोट्स मेरे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए या फिर कॉपी में उतार लीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।